नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का वादा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दिया है घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। लालू यादव ने भाजपा पर किया जोरदार प्रहार, गिनाया भाजपा के अब तक का फरेब। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया था। जयराम रमेश ने मोदी सरकार का एक और हमला और खोल डाला भाजपा की पोल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकतंत्र बचाने और आक्रमण करने वालों के बीच चुनाव, पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की 48 सीटें शिवसेना नहीं महाविकास आघाड़ी जीतेगी। संजय राउत ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और विपक्षी दल इंडिया ने साफ साफ बोला है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और झूठ फरेब की सरकार को हटाना है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का वादा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी ने इसे न्याय पत्र भी नाम दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केशरी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कई अन्य नेता मौजूद थे। पार्टी ने वादा किया कि देश में उनकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% से ज़्यादा कर देगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार में आने के बाद वह कई शिक्षा नीति को लेकर के यहाँ पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच कराई जाएगी और कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित था। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी का बात किया है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरी देना और युवाओं को 1 साल के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण करना और कार्यक्रमों के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा भी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया है बड़ा वादा और चुनाव से पहले भाजपा की उड़ा दी है नींद और देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का वादा कर दिया है कांग्रेस ने और लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया अपना घोषणा पत्र। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। लालू ने बीजेपी पर किया जोरदार प्रहार, गिनाया भाजपा के अब तक का फरेब। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन भाजपा को सोशल मीडिया के पोस्ट को जरिए आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भाजपा के फरेब को उजागर किया है। लालू यादव ने बीजेपी को झूठ का सरदार बताया है। उन्होंने गिनाया कि भाजपा ने अब तक कितने झूठ बोले हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार, झूठ शानदार मोदी सरकार, झूठ जानदार मोदी सरकार, झूठ जोरदार मोदी सरकार।
उन्होंने आगे लिखा कि झूठ लगातार मोदी सरकार, झूठ वजनदार मोदी सरकार। और दोस्तों ऐसा ही इन्होंने साफ साफ बोल दिया है और सारे चीजों को झूठ से जोड़ते हुए सबका रीजन बता दिया है मोदी सरकार। आखिरकार कौन बोलता है इतना झूठ? जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लालू यादव ने नया नारा दे दिया है कि जनता ने ठान लिया है मोदी सरकार के झूठ को मिटाने का काम करेगी अब की बार। और लालू यादव ने इस ट्वीट के जरिए भाजपा को झूठ में लिपटी हुई पार्टी भी बता डाला है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के दाएं बाएं इधर उधर तब हर तरफ झूठ ही झूठ है। साथ ही लालू यादव ने भाजपा से यह सवाल किया कि वह इतना झूठ आखिर क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी लगता है कि मोदी सरकार झूठ की सरकार है और इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। और लालू यादव ने मोदी सरकार की खोल दी है पोल। हाँ या ना कौन जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरह। मोदी सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया था। जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर एक और हमला। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने शुक्रवार को यह कहते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र की सरकार मोदी सरकार द्वारा किए गए कुप्रबंधन की सीमा को भुलाना असंभव है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष के दबाव में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण को एक बड़ी उपलब्धि बताती है, जबकि इसके लिए विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का दबाव काम आया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, सच्चाई यह है कि विपक्ष की जिद और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से मोदी सरकार को ऐसा करना पड़ा। आप घटनाक्रम को समझिए कि 18 अप्रैल 2021 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुफ्त टीकाकरण के मामले में स्पष्टीकरण देने की अपील की थी। उस समय तक वैक्सीन नीति अव्यवस्थित थी और उन्हें टीकाकरण को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिया गया था। तो दोस्तों कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में आगे कहा, केंद्र ने 19 अप्रैल 2021 को वैक्सीन के निर्धारित मूल्य की घोषणा की और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति में 18 से 44 वर्षों के बीच के नागरिकों के टीकाकरण को राज्य सरकार की जिम्मेदारी बना दिया। निश्चित रूप से यह मुफ्त टीकाकरण योजना नहीं थी। प्रधानमंत्री को 12 मई 2021 को विपक्ष के 12 नेताओं ने एक संयुक्त पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मुफ्त एवं सामूहिक टीकाकरण अभियान की मांग की। जयराम रमेश ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2021 को मोदी सरकार के टीकाकरण रणनीति को मानहानि और तर्कहीन बताया और मोदी सरकार को आदेश दिया कि वह 13 जून 2021 तक इसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि इसके बाद मोदी सरकार बहुत टाल मटोल का रवैया दिखाते हुए विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के भारी दबाव में 7 जून 2021 को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर कि मोदी सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण विपक्षी और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में किया था और प्रचार इसका जोरों शोरों से अपने नाम पर कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोकतंत्र बचाने और आक्रमण करने वालों के बीच चुनाव, पीएम मोदी पर निशाना साध बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव बहुत अलग है। यह सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को देखने से मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दबाव, धमकी और वसूली करके बीजेपी के लिए फंडिंग की है। हमारे बैंक अकाउंट तक बंद कर दिए गए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित कांग्रेस प्रमुख मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस घोषणा पत्र को देश की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, लोग से बात करके इसे तैयार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इन दो शक्तियों के बीच की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक बार
जब ये लड़ाई जीत ली जाएगी तो हम आपके अधिकांश लोगों के हित की देखभाल करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत 2-3 बड़े समूहों द्वारा नहीं चलाया जाएगा, इसे लोगों के विशाल बहुमत के जरिए चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत एकाधिकार वाला देश नहीं है, हमारा देश ऐसा है जहां व्यवसायों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा है और मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र आज के जितना पहले कभी खतरे में आया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमें आरएसएस, भाजपा और पीएम मोदी द्वारा बनाए गए रणनीति की बुनियाद को समझने की जरूरत है। जिस तरह से अडानी का बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे और रक्षा में एकाधिकार है, उसी तरह से पीएम मोदी ने ईडी, सीबीआई और आयकर का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के एकाधिकार बना लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घेर लिया राहुल गांधी ने मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि लोकतंत्र को बचाने और आक्रमण करने वालों के बीच चुनाव है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनका पोल खोल के रख दिया है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र की 48 सीटें कांग्रेस या शिवसेना नहीं, महाविकास आघाड़ी जीतेगी। संजय राउत ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत रही है, ना कि गठबंधन का कोई एक घटक। उनकी टिप्पणी कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट द्वारा उद्धव की शिवसेना द्वारा सांगली सहित कुछ सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पर चिंता व्यक्त करने के बाद आया है। अब महासमाचार एजेंसी ANI के अनुसार संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की है, ना कि शिवसेना या कांग्रेस या एनसीपी की। शिवसेना का महाविकास आघाड़ी में सभी 48 सीट जीतने का स्पष्ट दृष्टिकोण है। संजय राउत ने बाला साहेब थोराट के बयान का जिक्र करते हुए कहा, हो सकता है कि संगली लोकसभा सीट शिवसेना के पास होने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम आघाड़ी की जीत के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा, अमरावती और कोल्हापुर हमारी सीटें थीं, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया अगर सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग नाराज हैं तो उन्हें समझाना शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हम सांगली की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मालूम हो कि संजय राउत ने इस बयान से पहले बाला साहेब थोराट से बीते मार्च में कहा था कि शिवसेना को मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। इन सीटों पर अभी भी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और लोकसभा चुनाव से पहले संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर शिवसेना नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी जीतने जा रही है। और आखिरकार उद्धव ठाकरे को रोकने का काम करेगा कौन, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। एक्शन में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, 3 जून को 2 जवाब। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। उच्च अदालत ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में मदरसा छात्रों को समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का भी निर्देश दिया था। 30 जून को जवाब देने को कहा था। इस फैसले से 16,000 मदरसों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्राओं पर असर पड़ेगा और उनका मानना है कि छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष की मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन है, सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस जारी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ गया एक्शन में, और एक्शन में सुप्रीम कोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है और केंद्र और यूपी सरकार से नोटिस जारी करके 30 जून को जवाब मांग दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा को जल्द से जल्द इस पर जवाब देना चाहिए, और आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहती है भाजपा? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट लेके रहेगी। आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। साजिश के तहत हुई है केजरीवाल की गिरफ्तारी, उन पर ना कोई दाग था और ना कभी रहेगा, संजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को दोहराया जिसमें कहा जा रहा है कि ईडी ने दबाव डालकर कुछ आरोपियों से केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी और फिर उन्हें राहत दे दी है। संजय सिंह ने कहा कि मंगूटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी पर ईडी ने दबाव डालकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया गया और साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दोहराया कि शरद रेड्डी पर भी ईडी ने दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान लिया है। उन्होंने कहा कि बाद में रेड्डी ने भाजपा से 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई हुई। संजय सिंह करीब 6 महीने जेल में थे। संजय सिंह ने कहा, असली बात यह है कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है और ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान छिपा लिया जाए जो उनके खिलाफ नहीं थे। दबाव डालकर जो बयान दिए गए हैं उन्हें गिरफ्तार का आधार बनाया गया है। इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री और आपका बेटा 100% ईमानदार से जीवन जिया रहा है और अभी भी जिएगा। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल पर ना पहले कोई दाग था ना कभी रहेगा। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ यह है कि वह दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका गुनाह है महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर देना और आप उन्हें मानसिक सहायता देने जा रहे हैं, और यहाँ पर उनका गुनाह है कि बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल को जानबूझकर किया गया है गिरफ्तार। उन पर ना कोई दाग था ना कोई रहेगा दाग। संजय सिंह ने साफ साफ यहाँ पर ऐलान कर दिया है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। एमपी हाई कोर्ट की सरकार को फटकार, आर्थिक आपातकालीन घोषित करने की चेतावनी, जाने क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस आर.के. वाणी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को आर्थिक आपातकाल घोषित करने की चेतावनी दी है। ग्वालियर में स्वर्ग रेखा नदी के दोनों तरफ जाली लगाने के लिए सिर्फ 2 करोड़ का फंड आवंटित करने में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी है। दरअसल साल 2019 में ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने जनहित याचिका दायर की थी। इसी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस आर.के. वाणी की डिवीजन बेंच ने अपनी नाराजगी बताते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी से कहा, यहाँ वहाँ करोड़ रुपए बहाया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए नहीं है। आपके पास की जाली लग जाए और आम जनता के काम आए, बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपए आपके पास है। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि आर्थिक आपातकाल घोषित करने की दे दी है चेतावनी हाईकोर्ट ने। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर पीएम मोदी कभी बात नहीं करते। लालू की बेटी मीसा का प्रधानमंत्री पर तान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई के दौरे के दौरान परिवारवाद पर एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन जब वह अन्य जगहों पर प्रचार करने जाते हैं तो वह परिवारवाद को लेकर के लगातार बोलते हैं। यह सारी चीज सिर्फ मीडिया ने बने रहने के लिए हो रही है।
उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर वह कभी बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बिहार में परिवारवाद पर कुछ नहीं बोला। मीसा भारती ने कहा कि दामाद के लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, उस समय उन्होंने परिवारवाद पर एक भी शब्द नहीं कहा। आगे मीसा भारती ने कहा कि लालू यादव ने सारी लिस्ट जारी कर दी है कि किसमें कितनी परिवारवाद है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर बार इस तरह की बातें करते हैं। देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर वह कभी बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 की बात छोड़ दें, जनता भली भांति देख रही है और इस बार के लोकसभा चुनाव में इनको बताएगी कि आखिरकार जनता के पास कितनी पावर होती है और यहाँ पर सरकार बदलने का काम करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।